हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सब भी बहुत खुश होंगे। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं अभी 5 बज रहे हैं। तो बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है और मैं उठ गई थी। फ़िलहाल पिंटू अभी सो रहा है क्योंकि अभी ना टाइम है उसे उठने में, तो मैंने बोली उसे भी मैं सोने देती हूँ। और सुबह सुबह ना ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इस वजह से सुबह सुबह बच्चों को ना उठाने का भी मन नहीं होता है क्योंकि सर्दी लग जाती है और ठंड में ना बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से मैं 6:30 बजे नहीं तो 7 बजे उठाती हूँ। और उसके पहले मतलब अभी उठ भी जाएगा ना तो फिर वो बाहर इधर उधर फिरने लग जाएगा। और बाहर जो कि है ना ठंडी ठंडी हवाएं सुबह सुबह चलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कि नीम का झाड़ है, ये सब झाड़ है जैसे खेत जैसा है ना, तो हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। इस वजह से हमें भी सुबह उठते साथ में ही ना पहले स्वेटर पहनना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि बिल्डिंग जैसे इलाका होता है ना, जैसे चौल रहती है तो वहाँ पर ठंड कम होती है, लेकिन जैसे खेत जैसी एरिया होती है ना तो वहाँ पर ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जैसे कि कच्ची ज़मीन है तो उस वजह से भी ना ठंड बहुत रहती है। तो यहाँ मैंने अंदर झाड़ू निकाल ली थी और आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बाहर अभी कितना अंधेरा है, तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, अभी अभी सूरज भी नहीं निकला है। और मैं उठ गई थी सुबह में, तो आज है मौनी अमावस। तो मेरा जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिला आज का ये जो मौनी अमावस का ब्लॉग डालने के लिए, तो मैं आज डाली हूँ। तो आज आगे आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है आज। तो किचन में अब मैं निकाल लेती हूँ, पहले झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना सबसे पहला काम यही होता है हम औरतों का ना। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है झाड़ू निकालना। तो मैंने ना पहले वो कमरे में झाड़ू निकाल दी थी, बिस्तर वगैरह मैंने उठा ली थी और अब यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो देखिए मेरा किचन है छोटा, लेकिन टाइम बहुत लगता है झाड़ू निकालने में, क्योंकि देखिए ना समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा सामान मैं कहाँ पर रखूँ और किस तरह से यहाँ पर मैं झाड़ू निकालूँ। तो ये देखिए बस इतनी सी जगह रहती है, डब्बे जैसा किचन है मेरा। वो भी बहुत मुश्किल से मुझे मिला, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे कि ना ये हमारा तो है नहीं, कंपनी की तरफ से है ना, तो यहाँ पर भी ना बाथरूम ऐसे कुछ बनाने वाले थे, लेकिन हमारा जो कमरा था ना तो 2 खाट रखने बाद ना जगह बिल्कुल भी नहीं बचती थी। खाना बनाने तक की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस वजह से ना यहाँ पर मैंने अपना किचन बना ली, नहीं तो यहाँ पर शायद अगर एक बार सभी लोग जैसे बाथरूम बना लेते ना तो फिर मेरा किचन तो नहीं बन पाता। तो इसमें दरवाज़ा लगा नहीं था, उसके पहले ही मैं मतलब सामान वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पर ला कर के रख ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और फिर हमारा खुद का तो है नहीं कि यहाँ पर हम कहीं पर भी अपना किचन बना लें। तो यहाँ पर अभी झाड़ू निकाल ली थी और बाहर भी यहाँ चूल्हे के पास ना मैंने झाड़ू निकाल ली थी। तो सुबह सुबह जो है ना चाय बनाने के पहले थोड़ा सा गर्म पानी भी कर लेती हूँ, और सुबह सुबह पी लेते हैं गर्म पानी, तो उससे भी थोड़ा सही लगता है, जैसे कि रूटीन अच्छा रहता है। और यहाँ पर ना सभी लोग चाय पी चुके थे और मैं अभी ना पिंटू का जो है कि बॉर्नवीटा के लिए दूध गर्म कर रही थी। और मन तो नहीं करता यहाँ दरवाज़ा खुला रखने का, लेकिन सुबह सुबह जो है कि ना दरवाज़ा सामने का मुझे खुला रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा है कि दूसरे कमरे में अगर कोई चला जाए तो पता भी नहीं चलेगा। और पिंटू भी सो रहा है अभी, और मेरे हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं काम पर। तो यहाँ पर तो हवाएं चल रही हैं, फिर भी मैं दरवाज़ा खुला करके रखी थी। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर पानी वगैरह मैं भर रही थी। तो सब काम जो भी है ना यहाँ पर जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी, पहले नहा धो लूँगी, फिर उसके बाद में मैं पिंटू का टिफ़िन वगैरह बनाऊँगी। तो पिंटू को मैंने बॉर्नवीटा दे दी थी, अभी वो भी उठ गया है, क्योंकि उसे उठा करके ही मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि वापस आऊँगी तो कभी वो बंद कर लेगा तो नींद आ गई, तो इस वजह से खोलेगा भी नहीं दरवाज़ा। तो यहाँ पर ना गोभी देखिए, एकदम गोभी फूल गोभी होती है ना, उसे मैंने एकदम बारीक बारीक काट ली हूँ, चॉप कर ली हूँ, चाकू से ही करी हूँ मैंने। और उसे अच्छे से ना पानी से धो ले रही हूँ,
तो आज मैं मेरे बेटे के लिए ना इसी के पराठे बनाऊंगी। उसे गोभी ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैंने सोची गोभी खिलाने के लिए उसे ना मुझे कुछ तरीका नया अपनाना पड़ेगा। तो उसे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने सोची तो चलिए आज मैं रोज़ रोज़ आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ना पेट भी ख़राब होने का डर रहता है। इस वजह से मैंने सोची रोज़ ना मतलब कुछ अलग अलग ही, मतलब पराठे तो उसे पसंद है तो सब्जियां ही हम अलग अलग डाल देते हैं। तो मैं इसमें मिर्ची, नमक और हल्दी डाल करके और थोड़ा सा तेल डाल करके ना मैं इसे अच्छे से पहले पका लूँगी, क्योंकि मैं अगर इसे ना कच्चा कच्चा एकदम भरेंगे ना पराठे में तो क्या पता ये पके भी ना, इस वजह से। तो जो भी दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो अगर फुल नहीं वॉच कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसा मत कीजिए कि, क्योंकि ना वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ना समय लगता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो पर आके सिर्फ कमेंट करके चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं और सिर्फ कमेंट करके चले जाने से ना हमारी वीडियो का पूरा इम्प्रेशन जो होता है ना ख़राब हो जाता है, और यूट्यूब हमारी वीडियो को ना फिर आगे प्रमोट भी नहीं करता है, और हमारी जो सारी मेहनत जो है ना सब मिट्टी में मिल जाती है। तो मैं भी किसी की वीडियो पर जाती हूँ ना, तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं फ़ुल वॉच करती हूँ, मैं फ़ुल वॉच नहीं करूँगी, तो भी मैं कम से कम 2 या 3 मिनट ज़रूर से मैं देख लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि हाँ मैं बोलूँगी कि मैं फ़ुल वॉच करती हूँ। मैंने कभी किसी को इस तरह से कमेंट भी नहीं करती हूँ कि मैंने आपकी वीडियो को फ़ुल वॉच की हूँ, ऐसा मैं कमेंट भी नहीं करती हूँ। हाँ, लाइक ज़रूर करती हूँ और वेरी नाइस व्लॉग करके इस तरह से मैं कमेंट कर देती हूँ, लेकिन कम से कम ना मैं 2 या 3 मिनट ज़रूर से वॉच करती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ प्लीज़ आप लोग भी अगर वीडियो पर आइए ना, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 मिनट ज़रूर देखिए, और अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिले ना तभी देख लीजिए, लेकिन इस तरह से सिर्फ कमेंट करके मत जाइए, क्योंकि पूरे वीडियो का इम्प्रेशन जो है कि ना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोभी को ना अच्छे से पका ली थी, और पकाने के बाद में आटा लगा करके फिर देखिए उसमें भर के फिर इस तरह से मैं उसके पराठे बना दूँगी। तो रोज़ जो है ना नाश्ता अलग अलग रहता है ना, तो फिर खाने का भी मतलब मन भी होता है, और रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता बनाते हैं ना तो खाने वाले भी बोर हो जाते हैं और बनाने वाले भी। तो समय तो उतना ही लगेगा, थोड़ा जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो हो जाता है। और यहाँ पर बन गए थे पराठे। अभी देखिए अभी ना मैं नहा धो कर के आ गई थी और पिंटू भी उठ गया था, तो देखिए बिस्तर की मेरे क्या हालत हो गई है। तो सबसे पहले मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ, और नहाने के बाद भी ना देखिए डायरेक्ट स्वेटर पहनना पड़ता है। तो हमारे यहाँ ना गाँव जैसा है यहाँ पर, तो इस वजह से ना ठंड हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। तो सब मैं अपना बिस्तर वगैरह पहले ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर पिंटू है तो सारा बिस्तर देखिए एकदम इकट्ठा करके रख देता है, और मुझे भी दूसरी खाट का जो है ना बिस्तर वगैरह भी धोना है, तो मुझे टाइम मिलेगा तब मैं धो लूँगी। तो मौनी अमावस होता है, तो मुझे कोई एक जन आए थे, तो उनका जैसे कि ना 21 कुछ व्रत रखे थे, तो उन्हें मतलब दान करना था, जैसे कि किसी ब्राह्मण को जैसे दान देते हैं ना वैसे। तो हमारा जैसे कि हमारा भी वैष्णव में आता है, तो इस वजह से जैसे ब्राह्मण में ही गिनती होती है, तो मेरे लिए सब लेकर के आए थे। कपड़ा है, चप्पल है, पूरा के पूरा मत देखिए, खाने का प्लेट, कटोरी, चम्मच ये है, और कपड़े भी थे साथ में, यहाँ तक कि ना नेल पेंट और बहुत कुछ था उसमें, जैसे कि पूरा श्रृंगार का सामान होता है ना, पूरा सामान था उसमें। तो ये देखिए पिंटू निकाल रहा है, ये प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, और इसी के साथ में ना ये कपड़े भी थे जो मैं ली हूँ हाथ में, और कपड़े भी ना बहुत अच्छे थे, एकदम पहनने जैसे कपड़े थे। तो यही सब ना अभी मैं अंदर रख रही थी, क्योंकि ना सुबह में दे के गए थे, तो मैंने सोची इस तरह से बाहर ही पड़ा हुआ है तो मैं रख देती हूँ इसे अंदर।
तो मौनी अमावस पर मुझे आज पता चला कि कुछ लोग ना जैसे दान भी किया जाता है, तो ये एक हिसाब से ना जैसे ब्राह्मण होते हैं दान देते हैं, तो उस हिसाब से ही ना मुझे मतलब ला कर के एक जन दिए हैं। कहते हैं ना कभी सोचा हुआ भी नहीं पूरा होता और कभी सोच के भी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो जो चीज़ नसीब में होती है ना वो चीज़ मिल ही जाती है। देखिए मैं कहीं पर भी नहीं गई कपड़ा ख़रीदने, कुछ भी ख़रीदने नहीं गई, लेकिन जो चीज़ नसीब में होती है ना वो मिल जाती है। तो यहाँ देखिए मैं तो घर में ही थी, मुझे यहाँ पर आकर घर में दे कर के सब गए हैं। चप्पल है, मेहंदी है, सब कुछ इसमें था, नेल पेंट सब था इसमें। तो मैं इसे रख दूँगी अंदर क्योंकि ये बाहर ना पड़े-पड़े गंदे हो जाएंगे। और अभी सब लोग खाना खाए थे ना, तो खाना खाने बाद वही मैं अभी झाड़ू निकाल रही हूँ। सभी लोग खाना खा चुके थे दोपहर का। टीवी के आसपास जो है ना धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो वही साफ़ कर रही थी। तो मौनी अमावस थी, इस वजह से ना मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी। मतलब जल्दी तो वही टाइम होता है, बस नहाना धोना थोड़ा जल्दी सुबह में कर ली थी। और जो बाकी काम होते हैं वो तो मैं सुबह-सुबह ही, अपने जितने काम होते हैं ना मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। और खाना तो हमारे वही 12 बजे ही खाते हैं, टाइम फ़िक्स है हमारा तो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।